हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, पिछले दिनों हमने बहुत सारी सोल पर्पस रीडिंग्स की और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने अपना सोल पर्पस स्टार्ट भी किया। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल से अपना सोल पर्पस कर भी रही हैं और उसे एक्सपेंड भी कर रही हैं और उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं आगे ग्रो करने के लिए इसी फील्ड में। अब कुछ सब्सक्राइबर्स रह गए हैं जो अभी मिड ऑफ द जर्नी में आए हैं या मिड ऑफ द जर्नी क्रॉस कर रहे हैं। सो आई रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मिस ममता कुमारी कि मैम प्लीज़ सोल पर्पस रीडिंग कर दीजिए, तो मैं भी उसे स्टार्ट करूं। एंड शी इज़ रियली एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर दिस रीडिंग, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपना सोल पर्पस जो है वो स्टार्ट करना चाहती हैं और एकम्प्लिश भी करना चाहती हैं, एंड दैट्स so nice of her. So let's start the reading. बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, आई कांट टेक। फिर से शफल कर देती हूँ। दिस कार्ड इज कमिंग, दिस कार्ड वांट्स टू कम। एक और ट्राई कर लेते हैं, अगर कोई कार्ड आना चाहेगा तो वो आ जाएगा। सब एक ही कलर के कार्ड्स आ रहे हैं somehow. Okay, let's do the last shuffle because 3 कार्ड्स ऑलरेडी निकल गए हैं और कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। सो ममता, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। इमरजेंस केयर गिवर्स, होलिस्टिक हीलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ प्रैक्टिशनर। सो टुगेदर योर कार्ड्स से कि आपको हीलिंग सेलेक्ट करना है एज योर सोल पर्पस। यू हैव टू बी अ हीलर। आपका फर्स्ट कार्ड जो है इमरजेंस केयर गिवर्स, it says, are you being called up to help with the birth or death process? Increased compassion and understanding are important at this time. Focus on the ways to manage emotional turmoil, find inner peace and comfort in order to release the fear of the unknown. आपका जो सेकेंड कार्ड है होलिस्टिक हीलर, it says, do you proactively use alternative therapies like aromatherapy, crystal healing and chakra balancing? Are you a natural hands-on healer? Uncover the source of mental, physical and emotional issues to achieve complete recovery. Cultivate your path of personal growth and focus on achieving spiritual maturity. जो आपका थर्ड कार्ड है दैट इज ऑल्सो अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ प्रैक्टिशनर। देख रहे हैं कितने मिलते जुलते कार्ड्स हैं सारे। दिस कार्ड सेज, डू यू लाइक टू फाइंड ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स व्हेन डीलिंग विद अ हेल्थ इशू? डू द रिसर्च टू फाइंड नॉन मेन स्ट्रीम थेरेपीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ चैलेंजेस। Recognize that there are many healthcare practices that align with body, mind, spirit path to health and wellness. So ममता, आपका जो कार्ड है वो आपको ये कह रहा है कि आपको हीलिंग करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हीलिंग का सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आए हैं अर्थ पर। इसके लिए ममता बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप में वो सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक हीलर में होती हैं। डेफिनेटली जब आप ये सोल पर्पस लेकर आए हैं अर्थ पे तो ये आपका नेचुरल गिफ्ट होगा। लोगों को हीलिंग मिलती होगी, आपके आसपास रहकर ही लोगों को हीलिंग फील हो जाती होगी। बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि
आप में जो कंपैशन की क्वालिटी है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग स्किल जो होती है वो बढ़ाना पड़ेगा। लिसनिंग स्किल, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे से सुन के समझ सको, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब क्वालिटीज़ और स्किल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू आर अबाउट टू बी अ हीलर। इसके अलावा आपका जो एक मैनेजमेंट है फॉर योर इमोशनल टर्मोइल, वो फोकस आपको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी इसमें, बिकॉज जो हीलर होता है ऑफ कोर्स वो एक एम्पैथ होता है और वो लोगों के दुख को बहुत पहले ही, उनके कहने से पहले ही समझ भी लेता है और साथ में खींच भी लेता है, पिक भी कर लेता है उनकी एनर्जी, और वो उनके दुख में उनसे ज़्यादा दुखी हो जाता है, उनकी खुशी में उनसे ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये सब जो चीज़ें होती हैं, एक एम्पैथ को हमेशा रोलर कोस्टर राइड पर रखती हैं, जब तक कि वो अपना इमोशनल स्टेट जो है उसको अच्छे से मैनेज करना नहीं सीख जाता। बहुत बार कोई नेगेटिव पर्सन जो होता है जिससे हम डील कर रहे होते हैं, अनहील्ड पर्सन होता है, उस केस में भी यही होता है कि हम उनकी जो नेगेटिविटी है वो कैच कर लेते हैं और हमें फिजिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उनकी वजह से, विच शुड नॉट हैपन। उसके ऐसी ही चीज़ें, जैसे हम किसी का दुख सुन रहे हैं तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन टू अस। फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और साथ में इमोशनल स्टेट भी हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है या बैलेंस बिगड़ जाता है हमारा, साथ में हमारा मेंटल स्टेट भी जो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है। तो एक हीलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है एम्पैथ होना, लेकिन जब आप एक एम्पैथ हैं और आपको हीलिंग वर्क करना है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रखें और ये जो इमोशंस हैं इनको अच्छे से मैनेज करना सीखिए। स्पेशली आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी एनर्जी आपकी है और कौन सी नहीं है। अगर आप सही अच्छे स्टेट में है और सडनली आपका दिल ख़राब हो रहा है या आपको कोई फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं या कोई नेगेटिविटी या पैनिक आपको फील हो रहा है सडनली, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि आप किसी की एनर्जी पिक कर रहे हैं या आपका जो भी क्लाइंट है व्हेन यू आर अ हीलर, तो आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं और आपको उन्हीं के दुख में या नेगेटिविटी में ढल नहीं जाना है, उसी में बह नहीं जाना है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है और इमीडिएटली उस नेगेटिविटी को कट ऑफ करके उसे राइज अबव करना है और अपनी पॉजिटिविटी और माइंड बॉडी एंड सोल का जो एक कनेक्शन है, अलाइनमेंट है और बैलेंस है, वो मेंटेन करते हुए उनको हील भी करना है, अपने आप को प्रॉपरली फिट भी रखना है, राइट। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक हीलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ वो उनको खुद ही हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा आपको अपना जो इनर पीस है और कंफर्ट जोन है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपका इनर पीस डिस्टर्ब हो गया दूसरों की नेगेटिविटी से या दूसरों की अनहील्ड एटीट्यूड से या किसी अनहील्ड सोल के साथ जब आप वर्क करते हैं एज अ हीलर, तो फिर आप उनको हील नहीं कर पाएंगे। अगर आपका जो कंफर्ट जोन है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है और आप फियर बेस्ड हैं या ईगो बेस्ड हैं, तब भी आप दूसरों को हील नहीं कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको जो इनर पीस है वो मेंटेन रहे, और इनर पीस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक प्राणायाम, और अगर पॉसिबल हो तो योगा भी रखिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू अलाइन योर बॉडी माइंड एंड सोल। और इन केस यू आर अनेबल टू डू योगा तो प्लीज़ मेडिटेशन अपनी रेगुलर रखिएगा, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी कि प्राणायाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आप पॉजिटिव रह सकें, आपके माइंड पे और इमोशनल स्टेट पे, फिजिकल वेलबींग पे कोई इशू ना हो। ओके, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा जो आपका सेकंड कार्ड है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ होलिस्टिक हीलर। ये कार्ड भी आपको कहता है कि आपने कभी एरोमा थेरेपी या क्रिस्टल हीलिंग या चक्रा बैलेंसिंग का लाइक कोर्स किया हो, या आप इसके बारे में आपको जानकारी हो, विजडम हो, आपके पास इसकी नॉलेज हो,
क्या आपने कभी भी ट्राई किया है, किसी को इसे हील करने की कोशिश की है, कभी खुद की हीलिंग की है इस चीज़ से? इफ़ यू हैव दिस नॉलेज या इसी तरीके का किसी भी हीलिंग टेक्निक की अगर आपको नॉलेज है, तो प्लीज़ बीइंग अ हीलर आप उस स्किल को यूटिलाइज करके लोगों को हील करने की कोशिश कीजिए। दिस कार्ड ऑल्सो स्टेट्स कि आपको लोगों को हील करने के लिए उनका कंप्लीट जो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल इश्यूज हैं उनके, उसकी कंप्लीट रिकवरी करानी पड़ेगी। और उस रिकवरी के पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बेसिकली उनके इश्यूज का सोर्स क्या है। लाइक इन चक्रास हीलिंग हम डीएनए बैलेंसिंग पे या डीएनए अपग्रेडेशन पे वर्क करते हैं, और जो भी डीएनए में क्लटर होता है वो हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, रिलीज़ करवा देते हैं। जो एंसेस्ट्रल इश्यूज होते हैं या एंसेस्ट्रल कर्सेस बोल दीजिए, वो हम रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये हीलिंग हो पाती है तभी वो पर्सन जो है लाइफ में स्टक सिचुएशन से निकल कर आगे बढ़ पाता है। और जब डीएनए क्लियरेंस होता है तभी ऐसा होता है कि जो एंसेस्टर्स से चलता हुआ एक कर्स चला आ रहा होता है या नेगेटिविटी चली आ रही होती है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन उनके डीएनए में पास ऑन होती जाती है एज अ नेगेटिविटी या एज एन ऑब्स्टिकल, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है और आगे की जो जनरेशन्स हैं उस कर्स से या उस नेगेटिविटी से फ्री हो जाती हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि बेसिक रीज़न क्या है किसी की ट्रबल का, और उसके बाद आपको उनके अलाइनमेंट पे, उनके लाइक बॉडी माइंड एंड सोल अलाइनमेंट पे और उनके डीएनए क्लियरेंस पे, उनके मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल वेलबींग को माइंड में रखते हुए आपको उन पर वर्क करना है और उनकी कंप्लीट रिकवरी आपको करवानी है। ऑल्सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बीइंग अ हीलर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे वर्क करते रहें, और जो आपका फोकस है वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को अचीव करने में होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि हमने सीख लिया और हो गया। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लाइफ लॉन्ग सीखते रहे तब भी हमेशा कुछ न कुछ नया उसमें डिस्कवर करते ही रहते हैं। सो नेवर थिंक कि हमें सब कुछ आता है। अगर यू आर अ हीलर, यू आर वर्किंग लाइक दैट, तब भी आपको अपने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे और पर्सनल ग्रोथ पे वर्क करते रहना है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे वर्क करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि क्लाइंट की नेगेटिविटी में आप बह जाएं, या कोई क्लाइंट जो है वो अगर इस तरह से नहीं बात को समझ पा रहा या बिहेव कर पा रहा एकदम से जैसे कि आप उन्हें चाह रहे हैं, तो यू हैव टू बिहेव मैच्योर्ड। आपको उन्हें इस तरह से समझाना पड़ेगा कि उनको आपकी बात जो है वो जेन्युइन लगे और वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। तो इट कैन बी साइंटिफिक थिंग और इट कैन बी स्किल, जिससे कि आप उनको समझा सकें कि जो आप उन्हें बता रहे हैं वो बेसिक उसका रीज़न क्या है और वो प्रोसेस जो है वो किस तरह से उन पर काम करने वाला है, और उसके रिज़ल्ट जो है वो कितने अच्छे होंगे, कितने पॉजिटिव होंगे, और उन रिजल्ट्स जो है वो आगे की जनरेशन्स पे भी इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये आपको उनको समझाना पड़ेगा। और पर्सनल ग्रोथ आपको हमेशा अपनी करते रहना है। लाइक आपको अपना इनर वर्क भी फॉलो करना है, कंटिन्यू करना है। आपको विजडम भी गेन करते रहना है, अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे भी काम करना है, और एज अ हीलर और एज अ लाइट वर्कर और डिवाइन फेमिनिन आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी काम करते रहना है। बिकॉज आपको एकम्प्लिश करना है कुछ बहुत बड़ा, राइट, लोगों को हील करते हुए। तो अगर आप
जस्ट उन्हीं के इमोशंस में बह जाएंगे, अपने क्लाइंट्स के इमोशंस में बह जाएंगे, तो आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बट यू हैव टू ग्रो। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी आपको वर्क करना है, खुद पर भी वर्क करना है, अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क करना है, अपने विजडम को ज़्यादा से ज़्यादा यू हैव टू गेन विजडम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करना है, राइट? अपने एम्बिशंस पे वर्क करना है, अपने गोल्स पे वर्क करना है, अपने सोल पर्पस पे वर्क करना है। जो आपका थर्ड कार्ड है, इट सेज डू यू लाइक टू फाइंड ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स। ऑफ कोर्स ये जो आपका थर्ड कार्ड है वो ये कह रहा है कि बियॉन्ड मेडिकल थेरेपीज या प्रैक्टिसेस जो होते हैं, जो कि हेल्थ चैलेंजेस के लिए लोग जिनको आजकल फॉलो करते हैं, बियॉन्ड दोज, उनके अलावा जाकर आपको ये जो थेरेपीज़ हैं लाइक चक्रास बैलेंसिंग है, रेकी हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, एंजल थेरेपीज होती हैं, आपको वही ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स जो है लोगों की हेल्थ इशू या फिजिकल, मेंटल या इमोशनल इशू को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करने हैं। तो इसमें ये जो थेरेपीज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं आपको हेल्प करेंगी। ज़्यादातर लोग आपको इमोशनल और फिज़िकल वेलबींग मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प सीख करेंगे। तो आपको रेकी हीलिंग जो है या चक्रास बैलेंसिंग जो है, इट विल हेल्प अ लॉट। सो यू कैन लर्न दिस। या तो आपको आता है तो आप एज अ हीलर एक परमानेंट वर्क या एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर लीजिए इससे रिलेटेड, और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ इसको सीखिए और एज अ हीलर अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि यहाँ बहुत सारी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस चल रही हैं आज की डेट में, जो कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट यानी कि सोल पाथ को अलाइन करती हैं। अब आपको कौन सा इसमें स्किल जो है या प्रैक्टिस जो है आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है इसमें से, दैट इज़ अप टू यू। बट बेसिक पर्पस ऑफ योर्स इज़ कि आप लोगों की हेल्थ और वेलनेस को इम्प्रूव करें अपनी थेरेपीज़ के ज़रिए, अपनी हीलिंग के ज़रिए, प्लस उनका जो माइंड, बॉडी एंड सोल है उसकी अलाइनमेंट पे वर्क करें। उनके माइंड या यू कैन से उनकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग जो है उसके इश्यूज़ दूर करिए, उनको पॉजिटिविटी उनके लिए क्रिएट करिए, उनकी फ़िज़िकल वेलबींग उनका हो, यानी कि उनके फिज़िकल इश्यूज़ दूर हो जाए, उनके मेंटल ब्लॉक्स दूर हो जाएं, उनका जो है ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ से दूर हो जाएं, उनका जो सोल कहीं पे स्टक है अगर, तो वो स्टकनेस जो है उनकी उसे छोड़कर वो आगे बढ़ सके। जो उनमें इम्बैलेंसेस है वो बैलेंसेस जो बन पाए, वो बैलेंसेस आपको क्रिएट करवाने हैं। एक नेगेटिविटी के पाथ से लेके एक हेल्थ इश्यूज़ वाले पाथ से उठा के आपको उन्हें शिफ्ट करवाना है पॉजिटिव पाथ पर, जहाँ पे हेल्थ अच्छी हो, वेलनेस अच्छी हो, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट जो है वो बहुत अच्छी हो, पॉजिटिव हो। सो प्लीज़ अगर आपको ये हीलिंग्स नहीं आती हैं तो आप इन स्किल्स को लर्न कीजिए और इन पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। As a purpose, you can also teach some more people about it। ठीक है, अपने फ्री टाइम में आप थ्रू वीडियोस या फिर फेस टू फेस कुछ क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप इन प्रैक्टिसेस को आगे भी सिखा सकते हैं। एंड फॉर पुअर पीपल जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या हेल्पलेस एनिमल्स और हेल्पलेस पीपल और हेल्पलेस बर्ड्स, कोई भी हेल्पलेस जो भी हों जिनको इसके बारे में
इवन कांट अप्रोच यू कि हमें हील कर दीजिए, और वो आप लाइक आपके कांटेक्ट में आते हैं एनी हाउ, तो उनको प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हील करने की कोशिश कीजिए। अगर हेल्पलेस लोगों की या हेल्पलेस एनिमल्स और बर्ड्स को आप हील करने में हेल्प करोगे, बेसिकली उनको फिज़िकल एस्पेक्ट ही होता है उनका जो ज़्यादा डैमेज्ड होता है। अगर आप उनको हील करने में उनकी मदद करेंगे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दुआएं आपको मिलेंगी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। वो बेज़ुबान होते हैं लेकिन सब समझते हैं और दिल के बहुत साफ होते हैं, और उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमेशा बहुत हाई होती हैं। जब उनके दिल से ग्रैटिट्यूड निकलता है ना, तो सीधे डिवाइन तक पहुंचता है और उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, बेशक इनडायरेक्टली लेकिन ज़रूर मिलते हैं। तो कोई भी हेल्पलेस हो, अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। बाकी लोगों से जो आपसे क्लासेस ले रहे हैं या प्रॉपर्ली हीलिंग ले रहे हैं, यू कैन चार्ज, और उस अमाउंट को आप फर्दर विजडम अचीव करने में या जो हेल्पलेस लोग हैं उनको हेल्प करने में और अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी स्पेंड कर सकते हैं उस अर्निंग को। दैट विल बी योर अर्निंग, बट also utilize it for helping the helpless and poor people and animals and birds as well. So this is your complete soul purpose, Miss Mamta Kumari, right? I hope you understood. और in case आपको कोई भी इशू आता है इसको समझने में, या चक्रास हीलिंग आप सीखना चाहते हैं, आगे लोगों को सिखाना चाहते हैं, लोगों को हील करना चाहते हैं, या कोई भी आपको डाउट हो इस रीडिंग से रिलेटेड जो कि, या कोई क्वेश्चंस हो आप पूछना चाहते हैं मेरे से, तो यू कैन मेल मी, ओके? प्लीज़ feel free to contact me for any sort of help regarding your soul purpose, okay? I'm there to help you out. And best wishes, and do take care of yourself and your family, and lots of love. Good night.